आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है? नाउन एंडिंग। क्या था? नाउन एंडिंग। नाउन एंडिंग के बारे में मैं बता रहा था कि नाउन एंडिंग दो किस्म की होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। एक को यो फॉर्म कहते हैं, एक को बी अप निदा फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो ऑनरिफिक होती है वो निदा पे खत्म होती है और जो कैजुअल इनफॉर्मल होती है वो या कैजुअल फॉर्म जो होती है वो किस पे खत्म होती है? यो फॉर्म पे। तो इसका जैसे इज एम आर, क्या है? इज एम आर। तो मैंने आपको बताया था इज एम आर यानी कि दो टर्म यूज होती हैं, ई ए यो और ये यो। अच्छा, ई और ये यो कहां पे लगता है? ऐसा कॉन्सोनेंट जो पश्चिम पे खत्म हो रहा हो, जिसका आखिरी सिल, मैंने आपको बताया था कोई भी जो लफ्ज है कोरिया का वो किससे बनता है? सिलेबल से बनता है। तो सिलेबल क्या है? लाइक्स कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट वावल। अगर खड़ा वावल हो, वर्टिकल वावल हो तो साथ आता है, अगर लेटा वावल हो तो कॉन्सोनेंट के नीचे आता है। लेकिन अगर दूसरा कॉन्सोनेंट अकेला आना हो तो वो किधर आता है? नीचे यहां पे आता है। तो इसका यहां पे इट्स मीन यहां पे क्या आ गया? ये वाला इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पश्चिम। क्या कहते हैं? पश्चिम। इस शेप में भी हो या इस शेप में भी हो, दोनों नीचे जो कॉन्सोनेंट है वो पश्चिम में होंगे। तो ऐसा कॉन्सोनेंट, ऐसा वावल, ऐसा नाउन जो पश्चिम पे खत्म हो रहा हो, जिसका आखिरी सिलेबल पश्चिम हो, उसके साथ क्या लगेगा? ई ए यू। और ऐसा नाउन जो वावल पे खत्म हो रहा हो या विदाउट पश्चिम हो, उसके साथ क्या लगेगा? ये यो। जी जी। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या है? चेक। क्या है? चेक। चेक का मतलब होता है किताब। अब इसका तो पश्चिम है तो लगाएंगे ई ए यो। क्या बन गया? किताब है। अब यहां पे क्या मतलब, यहां पे क्या लिखेंगे? किताब है। अब इसके साथ आप कोरिया में मोस्टली नहीं लगाया जाता ये किताब है या वो किताब है, तो हम इसको कहते हैं ये किताब है। आप इसको ये वैसे ये के लिए इस्तेमाल करते हैं ईगे। क्या इस्तेमाल करते हैं? ईगे। छौगे और खुगे, इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है वो, और इसका मतलब भी होता है वो। ये वो करीब के लिए, ये वो दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों। तो ईगे, छौगे, खुगे, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। ईगोशी की ये है, छौगोशी की और ये है खुगोशी की। ये शॉर्ट फॉर्म है, वो बाद में इसको मैं फिर डिटेल बता दूंगा। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। तो क्या है? चेक ई ए। अब ये क्या पढ़ी है? कुर्सी, कुईजा। क्या पढ़ी है? पश्चिम है। अब भाई इसको दोनों में नहीं है, वैसे हमने देखना है कि इसमें लास्ट में पश्चिम नहीं है ना, तो क्या आएगा? ये यो। क्या मतलब है? कुर्सी है। ठीक है। अब आपका बेसिक कंसेप्ट यही है। अब आप इसमें कोई भी नाउन एंडिंग आप उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं? फिक्रा बना सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें ये तो आंसरिंग फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? अगर क्वेश्चन फॉर्म बनानी है, अगर क्वेश्चन फॉर्म बनानी है तो फिर इसमें क्या होगा? जो होता है ना, इसके साथ कोई तब्दीली नहीं होती, सिवाय क्या होता है? ई ए यो के आगे सवालिया निशान। इसी तरह ये यो आगे सवालिया निशान। जब कहीं भी किसी फिक्रे के आगे सवालिया निशान लगा होगा तो इट्स मीन वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर एक्सप्रेशन में जाते हैं, जब बोलने में जाते हैं, तो सर कैसे पता चलता है? सवाल करते हैं, फर्ज करें चेक ही हो तो हम इशारा करते हैं या एक लहजा बता, लहजे से पता चलता है या आपके रवैये से पता चलता है। मैं पूछा छगी हो, इसका मतलब है, मैं पूछ रहा हूँ छगी हो मतलब क्या पूछ रहा हूँ? क्या ये किताब है? इसमें आप खुद अपने लहजे से, रवैये से, आप मेरे तर्जुमे से पता कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। तो बोलने की हद तक भी ये इस तरह इस्तेमाल होता है। तो लेकिन जब रीडिंग में आएगा तो आगे क्या आएगा? सवालिया निशान। अब इसी लफ्ज को हम लिख लेते हैं चेक। क्या लिखते हैं? चेक। साथ लगाते हैं ई ए यू, आगे सवालिया निशान। क्या आ गया जी? क्या ये किताब है? क्या ये आप कहते हैं नहीं ये नोटबुक है? नहीं। या आप कहते हैं ने छगिए हो, ने लगा के सिर्फ छगिए हो, आगे वो सवालिया। या आप कहते हैं आनी हो? नहीं, कोई फर्ज करें कहते हैं आनी हो, नहीं कोई और चेक। क्या? खोंग चेक है। क्या है? खोंग चेक। नोटबुक। क्या आएगा? ई ए। नहीं,
नोटबुक कापी है। समझ आ रही है? इसी तरह आप कह सकते हैं उइजा ये हो, सवालिया निशान आ जाएगा, क्या आएगा? उइजा, उइजा ये यो। आगे सवाल, क्या ये कुर्सी है? आगे आएगा ने उइजा ये हो, हाँ कुर्सी है। आनी हो, हाँ कुर्सी, सोफा है, क्या सोफा है? तो ई ए यो ये जो की समझ आ गई, ठीक है। अब बड़े से बड़ा फिक्र हो ईरम ई मोए हो, वो तो ईरम ई नाम, मोए हो, मो का मतलब होता है क्या? ये यो। ईरम ई मोए हो, नाम क्या है? बस आप पूछते हैं ईरम, ईरम कैसे कहते हैं? नेम। ई ईरम ई, मो का मतलब होता है क्या? पश्चिम नहीं है तो सार ये यो आएगा, और इंटरोगेटिव के साथ तो वैसे भी सवालिया निशान आएगा। ईरम ई मोए हो, नाम क्या है? नाम क्या है? क्या नाम है जी? अली। पश्चिम है? नहीं है, नहीं है ना। आखिरी वाला सिलेबल देखना, इसमें नहीं देखना, आखिरी वाला सिलेबल क्या है? अली है। आप कहते हैं 6 ईरम अली है। समझ आ रही? तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ये जो और ये होगी। अब हम जाते हैं इम्निदा, जो मैंने आपको बताया बी अपनी दफा, वो भी नाउन है। उसका मतलब क्या होता है? इज एम आर, इज एम आर नाउन के साथ लगता है, क्या लगता है जी? इम्नीदा और इम्नीका। अच्छा, इपनीदा इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि बी अप नियम में से टकराया तो बी अप नियम के साउंड, तो बताया था ना। इसी तरह इसको इम्नीदा बोले, इसको बोले इम्नीका। जब का फॉर्म के साथ आ जाए तो ये सवालिया फिक्रे के लिए, सवालिया के लिए आता है। किसके लिए आता है? सवालिया। अब यहां पे यो फॉर्म में सवालिया फिक्रे के लिए कोई चेंजिंग टर्म में, ग्रामेटिक टर्म में नहीं की गई थी, लेकिन यहां पे दा की जगह का लगाया हुआ है। यानी इट्स मीन के इम्नीदा और इम्नीका फॉर्म में दा लगा होगा तो आंसरिंग फॉर्म होगा, और का लगा होगा तो क्वेश्चन फॉर्म, यानी आंसर के लिए और सवाल के लिए। मतलब दोनों का इज एम आर। अब वही चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, हम कहते हैं चेक। क्या कहते हैं? चेक। आगे सवालिया निशान लगा कहते हैं चेक इम्निका, क्या क्या ये किताब है? आप कहते हैं ने। क्या कहते हैं? ने। हाँ, क्या कहते हैं? चेक। क्या लगाएंगे? इम्नीदा। हाँ हाँ ये किताब है, हाँ ये किताब है। सवालिया निशान। इसी तरह अगर उइजा है तो यहां पे ये ए यो लगा था चेक के साथ, उइजा के साथ लगा था ये यो, लेकिन यहां पे वो वाला सीन नहीं है। यहां पे सवाल के साथ इम्नी था और क्वेश्चन के साथ इम्नी का। यहां पे उइजा है, फर्ज करें क्या है? उइजा। उइजा पे पच्छम नहीं है, लेकिन यहां पे उस वाला पच्छम वाला सीन कोई नहीं है। यहां पे क्या आएगा? उइजा इम्नी दा, इम्नी का। चलें, क्या कुर्सी है? इधर आ जाए। क्या? आनियो। क्या है जी? सोफा है। क्या है? सोफा इम्निदा। नहीं, सोफा है। नहीं, सोफा है। तो समझ आ गई इम्निदा और इम्निका। यहां पे सिर्फ एक चीज के साथ थोड़ा सा नाउ जो डिफरेंस है वो आता है। वो क्या है जी? वो है मोह। क्या है? इधर लिख लेता हूं। मोह। मोह का मतलब क्या होता है? क्या ऊपर लिखा था ना? मोह। मोह क्या? हम कहते हैं मोह। क्या है? मोह के साथ जब भी आएगा वो इम्नी का, वो के साथ तो इम्नी का आना चाहिए ना, क्योंकि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव के साथ क्या आता है? सवालिया है। सवालिया के साथ इम्नी का, लेकिन वो नहीं आता। वो कहते हैं इसके साथ आपने लगाना है बी अपनी का। क्या लगाना है? बी अपनी का। वो कैसे?
वो मो है, बी अब नीचे आ जाएगा, बी अब किधर आ जाएगा और नीका आगे आ जाए, क्या बन जाएगा जी, मोमनीका। क्या है, अब सवाल बना लेते हैं सिर्फ इसके साथ, बाकी के साथ नहीं, सिर्फ मो के साथ। बाकी साथ के साथ क्या आएगा, इमनीका। मो के साथ क्या आएगा, बी अपनीका, ये याद रखना है। अब हम कहते हैं ईरम, फर्ज करें वो ऊपर वाला ईरम, इरोमी, इरोमी मोमनीका। अब किसी बड़े से पूछना, इधर से पूछना है, ये ऑफिशियली लैंग्वेज है, वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है, फर्स्ट टाइम किससे मिलते हैं तब फिर इस्तेमाल करते हैं बी अपनी फॉर्म। न्यूज़पेपर में अक्सर रीडिंग में आपको यही सवाल बीसी में आते हैं, यो फॉर्म जो एंडिंग होती है, जैसे चेक निदा हुई जाए निदा, तो आपने इसी में आते हैं। तो क्या जवाब आएगा जी, नाम क्या है, क्या है, आप कहते हैं यहां पे क्या, अली, क्या लिखा था, अली, ये यो, यहां पे क्या आएगा, अली इमनिदा, क्या आएगा, अली इमनिदा। आप पूछ सकते, छे इरमुन अली इमनिदा, छे इरमुन पूरा लगा देते, मेरा नाम, छे पूरा लगा ले तो आप कहेंगे छे इरमुन अली इमनिदा, मेरा नाम अली है, ये लगा, मेरा नाम अली है, पूरा भी लगा सकते हैं, वो तो आप पीछे जो भी। तो इमनी, ई ए यो और ये यो, इमनिदा और इमनी का क्या है, नाउन एंडिंग है, नाउन के साथ लगता है, और मतलब क्या है, हूं, है। ठीक है, हल्की से समझ आ गई सारी।